ईश्वर को जानने, समझने और स्वीकार करने में इस संसार की रचना, सृष्टि एक महत्वपूर्ण आधार कारण बनती है। जो आस्तिक लोग शास्त्रों के अनुसार स्वीकार कर लेते हैं, महापुरुषों के वचन से, उससे भी उनका हो जाता है। लेकिन यदि वो खुद और अधिक समझना चाहे, विचार पूर्वक करना चाहे, तो उसको भी प्रकृति पर आना होता है, संसार की रचना, यहाँ की व्यवस्था पर आना होता है और उसको देख करके उसके व्यवस्थापक का, बुद्धिमान व्यवस्थापक का, रचनाकार का, कलाकार का बोध होता है, उसके अस्तित्व का बोध होता है। उसके साथ साथ उसकी शक्ति का बोध होता है कि वो परम शक्तिमान है। उसकी बुद्धि, ज्ञान का बोध होता है, सर्वज्ञ है, बहुत अधिक ज्ञान वाला है, सामर्थ्य अधिक है। वो हित की भावना से ये सब कर रहा है, सब प्रयोजन कर रहा है। उसने सामंजस्य बना रखा है, सबके जीवन एक दूसरे पे आश्रित है, आश्चर्यजनक रूप से एक दूसरे से संबद्ध है। ये सारा तालमेल बनाने वाला कोई है। पर इसके विपक्ष में जो बात आती है, जो कल आपके सामने मैंने रखी थी, कि नास्तिक जो आधुनिक विज्ञान को पढ़े हुए हैं, वो इन सब स्थलों पर ये बोल देते हैं कि ये तो प्रकृति में होता है, ईश्वर यहां क्या कर रहा है। बारिश है, संतानोत्पत्ति है, नौकरी लगना है, भोजन का पचना है, खून का घूमना है, वायु का बहना है, सब चीजें, पहाड़ों का बनना है, नदियों का बहना है, ये सब तो प्रकृति में अपने आप होते हैं। नेचर करती है, प्रकृति ही करती है। इसके लिए ईश्वर को स्वीकारने की आवश्यकता नहीं है। और पूछते हैं ईश्वर यहां क्या कर रहा है। तो इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि ऐसी जगहों पे हमें क्या करना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए। कोई नास्तिक ना भी कहे, आस्तिकों के मन में भी ये प्रश्न आ सकता है। तो ईश्वर को तो स्वीकार करता है, लेकिन जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है वो उसको पूरी तरह समझ में नहीं आता, और अच्छी तरह समझने के लिए भी इस तरह के प्रश्न, वितर्क मन में उठ सकते हैं। तो एक तो हमें ये मन में रखना चाहिए कि जो हम ये कह देते हैं हर काम ईश्वर कर रहा है, हर चीज ईश्वर कर रहा है, इस अति में नहीं जाना चाहिए। ईश्वर की व्यवस्था से हो रहे हैं, ईश्वर का सहयोग उसमें है, यहां तक ठीक है। लेकिन किसी भी क्रिया, किसी भी रचना के पीछे अन्य कोई प्राकृतिक का कारण न हो, हर चीज ईश्वर ही कर रहा है, ये नहीं समझना चाहिए। ये फिर गलती हो जाती है हमारे से। हम सोचते हैं कि सब कुछ ईश्वर का मानेंगे तो ईश्वर अधिक अच्छी तरह से सिद्ध होगा। जो चीज जैसी दिखाई दे रही है, जैसी समझ में आ रही है, उचित है, वैसा ही हमें स्वीकार करना चाहिए। अब यदि वायु से धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है तो कैसे हो रहा है ये, हम ये नहीं कहें कि भाई ये ईश्वर कर रहा है। जड़ से जड़ वस्तुएं भी प्रेरित होती है। वायु चल रही है, वायु से धूल उड़ रही है, रेत उड़ रही है। वायु कैसे चल रही है, अब क्या ईश्वर चला रहा है? एक दृष्टि से ठीक है, लेकिन दूसरी दृष्टि से वो कहेगा कि सूर्य के ताप के कारण गर्मी होती है, वो फैलती है, हल्की होती है, ऊपर उठती है, दूसरी जगह की ठंडी हवा वहां आती है। अब हमें ईश्वर के कर्तृत्व, ईश्वर की व्यवस्था को यहां ये समझ के करना होगा कि ठीक है, सीधे सीधे तो ये ईश्वर नहीं कर रहा है, लेकिन प्रकृति को इस रूप में बनाया किसने? प्रकृति अपने आप नहीं बन सकती। वो लोग फिर भी कहते हैं कि नहीं, अपने आप बन जाती है। उसके लिए हमें कुछ और उनको लौकिक उदाहरण देते हुए समझ के थोड़ी चर्चा करके करना होगा, और अपने समझने के लिए भी। यदि हम कहें कि वायु कैसे चल रही है, वायु की व्यवस्था किसने की है,
तो हम कह सकते हैं ईश्वर ने की है, कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर यूं सोचें कि वायु हर समय वही चला रहा है, तो ये बात इस ढंग से नहीं समझनी चाहिए। परमात्मा की व्यवस्था से है, परमात्मा ने वायु दी है हमें, व्यवस्थाएं उसकी है। इतने अंश में ईश्वर का कर्तृत्व हम स्वीकार करें वहां तक ठीक है, उसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। लेकिन हर चीज परमात्मा कर रहा है इस तरह से, ये हम सिद्ध भी नहीं कर सकते। कर सकते हो तो आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं, मेरी समझ से तो नहीं हो पाएगा। उतने अंश में वो ठीक कह रहे हैं। और सत्यार्थ प्रकाश में भी महर्षि दयानंद ने लिखा, एक तो है कि चेतन से क्रियाएं होती हैं, ज्ञानवान चेतन है उसी से क्रियाएं होती हैं जड़ वस्तुओं में। उन्होंने साथ में यह भी लिखा, जड़ की क्रिया जड़ से भी हो सकती है, दूसरे से भी हो सकती है। हाँ, पीछे अंततः ईश्वर या तो चेतन आत्मा कोई ना कोई मिलेगा, लेकिन अनेक जगह जड़ से जड़ में क्रियाएं होती हैं, देखी जाती हैं, होता है। तो जब हम यूं कहें कि मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हम कहेंगे भाई चेतन, आत्मा, आत्मा को मानने वाले। वो दूसरा जो चेतन को नहीं मानता है वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि भाई ऐसी बुद्धि से प्रेरणा हुई, तंत्रिकाओं में इस तरह से हुआ, हवा बाहर निकली, मुंह चला स्वर यंत्र में, वहां व्यवस्था प्रकृति में बनी हुई है और शब्द निकल गए। ये प्रक्रिया तो ठीक है, प्रकृति के अनुसार चल रही है या कुछ ही ने व्यवस्था की है चल रही है, लेकिन ये कौन सा वाक्य निकले, क्या चीज कहनी है हमें, क्या चीज नहीं कहनी है, ये कौन निर्णय कर रहा है? अब यूं प्रकृति की तरह से कहना चाहेंगे तो ये सब प्रकृति, उनसे पूछें आप क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये क्या नेचर करा रही है? वो जो हर चीज में नेचर का बोलते हैं कि नेचर से हो रहा है, ये जो भी क्रियाएं हैं रचनाएं हैं वो नेचर से, प्रकृति से हो रहा है। उनसे भी पूछ के देखें कि भाई आप जो ये बोल रहे हो, देख रहे हो, ये कैसे देख रहे हो? आप इसमें नेचर मानते हो या आप यूं कहते हो कि नहीं मैं देख रहा हूं? क्या उत्तर देंगे वो? ये तो कह देंगे शरीर कैसे बना, भाई नेचर में बना। लेकिन अब जो आप सारा उठना बैठना खाना पीना मकान बनाना पढ़ना लिखना, ये जो इतनी सारी क्रियाएं कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो? जो व्यक्ति परमात्मा को भी नहीं मानेगा तो वो तो आत्मा को भी नहीं मानेगा। हो कैसे रहा है ये? यहां आप नेचर से हो रहा है ये कह सकते हैं क्या? इस शरीर में कुछ क्रियाएं कह सकते हैं, चलो हृदय धड़क रहा है, कैसे हो रहा है? बाय नेचर, प्रकृति चला रही है। लेकिन बहुत सारी चीजें, जब हम सांस लेते हैं, जब व्यायाम करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, ये कौन कर रहा है? वो भी सब जगह पे नेचर को नहीं बोल सकते, उत्तर ही नहीं बनेगा। अब जिस तरह से वो हर चीज में प्रकृति से हो रहा है कहते हैं, चलो उनको कहें कि भाई अच्छा ये एक कोई भी उदाहरण ले लें, घड़ी है मान लीजिए, दीवार घड़ी है, तो ये कैसे चल रही है? उनसे पूछें कि क्या इस घड़ी का चलना किसी चेतन कर्ता को सिद्ध करता है? इस घड़ी का चलना किसी चेतन कर्ता को सिद्ध करता है या नहीं करता है? वो ना तो नहीं करेंगे, हाँ ही करेंगे ना। हाँ, चेतन को सिद्ध। अच्छा, कैसे करता है ये सिद्ध? बोले घड़ी चल रही है, ऐसे तो ये चल रही है, इसी से पता लग रहा है। तो उसमें हम भी कह सकते हैं उनकी इस भाषा में, ये घड़ी के सुए चल रहे हैं, ये कौन मनुष्य चला रहा है इसका? ये तो प्रकृति से चल रहा है। अंदर जो सेल डाल रखा है उसमें ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, उससे चल रहा है यार। मनुष्य कहां कर रहा है इसमें? इसका मनुष्य करने वाला कहां है? प्रकृति से चल रहा है। बोले जो घड़ी इसमें समय दिखा रखा है, हम कहें कि आपने घड़ी 10 मिनट आगे कर रखी है, 10 मिनट पीछे कर रखी है, कैसे? प्रकृति चला रही है, प्रकृति ने किया, तो स्वीकार नहीं करें। कुछ चीजों को ये मानते हैं नेचर से हो रहा है और कुछ को कह रहे हैं किसी मनुष्य से हो रहा है, चेतन से हो रहा है, ये कहते हैं ना। तो अच्छा, आपने कैसे निर्णय कर लिया? आप बताइए कि ये घड़ी किसी चेतन से चल रही है, कैसे निर्णय कर लिया?
इसको भी नेचर से मान सकते हैं ना। वो बोलते जाएंगे, हम कहेंगे नेचर से हो रहा है, ये प्रकृति से हो रहा है। बोले नहीं, ऐसी चीज तो मनुष्य ही बना सकता है। निर्णय कैसे किया आपने कि मनुष्य ही बना सकता है? देखा है आपने कभी बनते हुए? हमारे में से शायद ही किसी ने घड़ी बनते हुए देखी होगी। कोई ये कहे कि हाँ मैंने बनते हुए देखा है, घड़ा, कपड़ा, ये घड़ी बनते हुए देखी? नहीं देखी होगी ना। फिर कैसे कह देते हैं आप? उन्हीं से पूछें कि आपने घड़ी बनते हुए देखी है। चलो एक चीज वो कह देगा बनते हुए देखिए, बोले अच्छा ये मोबाइल है आपके सामने, ये और चीजें हैं, ये आपने बनते हुए देखी हैं? इसके बनाने वाले को देखा है कभी? नहीं। फिर कैसे आपने मान लिया कि ये नेचर से नहीं बनी है और मनुष्य से बनी है? कारण बताओ आप। वो हमारे से पूछते रहते हैं, हम नहीं पूछ सकते उनसे। हम भी उन्हीं उसी शैली से। अच्छा आपने निर्णय कैसे किया है घड़ी से? आप लोग नास्तिकों की तरफ से कोई उत्तर दीजिए, मैं आस्तिकों की तरफ से बोलूं, ये कैसे है बनी है? अपने आप बनी है? बोले नहीं, ये नहीं बन सकती ही। क्यों नहीं बन सकती? बोले नहीं, इसमें विशेष रचना है, ये विशेष रचना है। बोले विशेष रचना क्या कोशिका में नहीं है? क्या विशेष रचना परमाणु में नहीं है? क्या ये ब्रह्मांड बना है, सौरमंडल है, क्या ये विशेष रचना नहीं है? ये सारे पेड़ पौधे बनने क्या विशेष रचना नहीं है? कंप्यूटर अपने आप बन सकता है? वो कभी नहीं कहेगा कि अपने आप बन सकता है। तो बोले बुद्धि नेचर से बनी है। क्यों? कैसे आपको पता लगा कि ये नेचर से बनी है, अपने आप बनी है? बोले इसका बनाने वाला कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए। लैपटॉप का, कंप्यूटर का बनाने वाला दिखा है आपने कभी? नहीं देखा ना। एक एक पार्ट कैसे बना, नहीं देखा है हमने। फिर भी मानते नहीं, लेकिन फिर भी हमने सुना है। सुनते तो इसके बारे में भी है। कंप्यूटर किसी के बनाए बिना नहीं बन सकता, ये स्वीकार कर सकते हैं। बुद्धि कैसे बन गई? दोनों बोले कंप्यूटर में बहुत योजनाबद्ध ढंग से किया हुआ है। अच्छा बुद्धि कंप्यूटर से कम है क्या? कंप्यूटर से कई गुना अधिक जटिल है, कंप्यूटर से कई गुना अधिक बुद्धिपूर्वक रचना है, कंप्यूटर से अधिक कई गुना संवेदनशील है। इतनी है कि अभी तक पता ही नहीं है। कंप्यूटर को जानने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, दिमाग को जानने वाले नहीं मिलते, आज भी बहुत कम जानते हैं। इतनी विचित्रता है। वहां संवेदना नहीं है या संवेदना भी है। तो जब आप एक लैपटॉप को, एक मोबाइल को नहीं मान सकते कि अपने आप बना है, अगर आप ये कहते हैं नेचर से बना है, तो नेचर में जो इतनी जटिल जटिल चीजें बनाई हैं, प्रकृति अपने आप बन गई, तो ये क्यों नहीं बन सकती? इसमें क्या कारण है? ये अपने आप क्यों नहीं बन सकती? एक आम में जब इतना मीठा गूदा आ सकता है, बहुत मधुर, स्वादिष्ट, सुगंधित, तो एक हलवा अपने आप क्यों नहीं बन सकता? हम भी उसको भी कह सकते हैं अपने आप बन गया ये। तो उसमें उनके पास यही तो है भी, ऐसा देखा जाता है, और इसलिए क्योंकि यहां पर बुद्धिपूर्वक रचना है। कहीं भी देख लीजिए, वो कहे नहीं ये तो प्लास्टिक अपने आप नहीं जुड़ सकती। क्यों नहीं जुड़ सकती? जब प्रकृति के इतने कण अपने आप जुड़ के शरीर बना देते हैं, तो ये प्लास्टिक क्या रहे? हमारे हाथ पैर बन गए इतनी विचित्र, देखो होके, ये क्या चीज है? इसमें तो कोई ऐसी जटिलता भी नहीं है, अपने आप क्यों नहीं बन सकता ये? वो कहेंगे नहीं, ये अपने आप नहीं बन सकता। कारण क्या है? कारण बताइए। और या तो चुप रह जाएंगे। मानते हुए भी, हम भी जानते हैं कि किसी ने बनाया, वो भी जानते हैं, पर हमें उससे मुंह से बुलवाना है। क्यों ऐसा मानते हैं आप? बोले देखा जाता है। तो क्या सारी चीजें आपकी देखी भी हैं कि ये आपने बनाई है, किसी मनुष्य ने बनाई है? देखी है क्या सारी चीजें? जितनों को आप मानते हो कि ये मनुष्यों ने बनाई है, क्या सब चीजें बनते हुए देखी है? नहीं देखी, लेकिन फिर भी मानते हैं। उसका कारण वहां की रचना विशेष, बुद्धिपूर्वक रचना एक बात। सब प्रयोजन है वो, वहां में प्रयोजन दिखाई देता है। मकान बना है, यहाँ ये दीवार बनी है, यहाँ सीढ़ी बनी है, यहाँ स्नानागार है, यहाँ नाली बनी है, प्रयोजन दिखाई देता है। बुद्धिपूर्वक रचना होती है, सब प्रयोजन होती है, परस्पर संगतियां होती हैं, तो हमें नहीं, कोई ना कोई दूसरा है, ये प्रकृति नेचर नहीं कर सकती। वो केवल ये कहे नहीं इनका तो बनाने वाले मनुष्य देखे जाते हैं, लेकिन इसका तो कोई बनाने वाला नहीं देखा जाता, इसलिए नहीं मानते हैं। वो अंत में यहां पर आएंगे, ये तो कोई कारण नहीं हुआ।
मनुष्य इनके बनाने वाले देखे जाते हैं, उनका कोई बनाने वाला नहीं देखा जाता, इससे यह थोड़ा सिद्ध हो गया कि बनाने वाला नहीं है। यही तो विचार करने का बिंदु है कि इसका भी बनाने वाला कोई है। जैसे इन मनुष्यकृत रचनाओं को वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि अपने आप बनी है, प्रकृति से बनी है, नेचर कुछ नहीं बोल सकते वहां पर वो। तो यहां कैसे आप बोल देते हो कि ये अपने आप है? यहां भी कोई ना कोई बनाने वाला होगा। ये ठीक है कि दिखाई नहीं देता, कोई नहीं होए, लेकिन जिस कारण से आप अन्य चीजों को मानते हो कि ये मनुष्यकृत है, बिल्कुल वही कारण, आप कारण पूछ लो उनसे, बताएंगे, यही बताएंगे बुद्धिपूर्वक है, व्यवस्थित है, योजनाबद्ध है, सब प्रयोजन है, अपने आप नहीं बन सकती है। इनके लिए तो कह देंगे ये अपने आप नहीं बन सकती, तो ये अपने आप कैसे बन गए? तो इनका भी जैसे वो यहां प्रश्न करते हैं, हम उनसे प्रश्न करेंगे, उनके पास भी उत्तर नहीं आएगा। वो थोड़ी देर में उनको हम उसी प्रश्न पे, वो का वो जो हमारे पे प्रश्न कर रहे थे, हमें निरुत्तर करते थे, वहां वो भी वहीं जाकर के होंगे। बोले नहीं, फिर भी मानना पड़ता है कि कोई ना कोई बनाने वाला होगा, ऐसा हो नहीं सकता। उसको आप कितने भी तर्क से चुप कर दो, वो ये मानना नहीं छोड़ेगा कि ये मनुष्य ने बनाई है, कभी नहीं छोड़ेगा वो, कितना ही तर्क से कर लें, वो कहे नहीं ये तो मनुष्य से बनी है। जब यहां है ऐसा ही यहां पर होगा। और ये जो प्रकृति की कहते हैं नेचर से हो रहा है, नेचर से हो रहा है, अब नेचर में इतनी बुद्धिमत्ता कहां से आ गई? तो जड़ वस्तु है, ये वो भी मानेंगे कि ये जड़ वस्तु है, इनमें बुद्धि नहीं है, ये अपने आप समझ नहीं सकते। जड़ वस्तुओं में अपने आप ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कुछ रसायनों की प्रतिक्रिया हो जाएगी, कुछ परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ऐसी बुद्धिपूर्वक रचना नहीं हो सकती। शरीर को नेचर ने बना दिया। कैसे बन गया शरीर? शुरुआत कहां से हुई थी? एक कोशिका से हुई थी। वो कोशिका एक ही थी, एक ही तरह की थी बस। उसके बाद 2 बनी, 4 बनी, 8 बनी, द्विगुणित होते 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 बहुत सारी भी बन गई, तब भी वो सारी एक ही जैसी थी, कोई अंतर नहीं था। अब धीरे धीरे किसी से हड्डी बन गई, किसी से पैर निकल गया, किसी से हृदय बन गया, किसी से नाक बन गया, किसी से सिर बन गया। कैसे? वो तो एक ही थी, एक ही जैसी थी कोशिका। और जिनको आजकल ये भी स्वीकार करते हैं, स्टेम सेल्स बोलते हैं जिनको, उनको बचा के भी रखते हैं, उससे चाहे तो हृदय है तो हृदय बना लो, बाद में आजकल सुरक्षित रखते हैं स्टेम सेल्स। नाभि नाल से जो रक्त होता है वो ले लेते हैं उस समय स्टेम सेल्स, उससे कुछ भी बना सकते हैं, उससे हड्डी भी बन सकती है, उससे चमड़ी भी बन सकती है, उससे आंख भी बन सकती है, उससे हृदय भी बन सकता है, उससे यकृत भी बन सकता है, उससे गुर्दे भी बन सकते हैं, उससे आंतें भी बन सकती हैं, सब चीज बन सकती है उससे। कैसे? ये निर्णय कौन करता है वहां पर? कैसे होता है ये? और सीधे आप जीन के स्तर पर जाएं, क्रोमोसोम के स्तर पर जाएं, सूक्ष्मता से वहां जो वो रचना होती है उसका कोई उत्तर नहीं है उनके पास भी। वहां जाके हमें उनको करना होगा ये कैसे हो रहा है, कुछ नहीं। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास भी हम जाते हैं, कभी बहुत बार वो बोलते हैं इसी बात को, जी ठीक हो जाऊंगा, जी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, बाकी हाथ खड़े करते हैं ना, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकते, निश्चय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पता है कि इसकी सबकी सीमा है। तो जितनी भी चीजें वो कह रहे हैं, मान लीजिए हम वायु वाला ले रहे थे, बारिश हुई, हवा चली, सूर्य से चली, सूर्य कैसे ऊर्जा वहां पर बन रही है, भाई वो सबसे पहले कह रहे हैं भाई बिग बैंग हुआ, बहुत बड़ा एक गोला था और पहले बहुत सूक्ष्म था, बहुत विस्तार हो गया, विस्फोट हो कैसे गया, शुरुआत कैसे हुई? आप भी इस नियम को मानते हैं कि जड़ वस्तुएं अगर बाहर से कोई उसको बल न लगाया जाए तो यदि वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। न्यूटन के नियम वो भी स्वीकार करते हैं। और चलायमान है तो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, जब तक कि कोई प्रतिरोध ना हो या कोई रोका ना जाए, बाहर से बल ना लिया जाए, विपरीत बल नहीं हो, रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी। शुरुआत कैसे हो गई थी ये? और इस शुरुआत में इतना ही मैटर रहेगा, इतने इस तरह का विस्फोट होगा, इतने इतने ग्रह उपग्रह बनेंगे, कौन निर्धारित करने वाला है? कौन कितना किससे दूर रहेगा, कैसे ये गोल चक्कर होगा, पृथ्वी क्यों इतनी झुकी भी रहेगी, अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी रहेगी, उससे हमारा बहुत परिवर्तन है। यहाँ पर ऋतुएं बनती हैं और उत्तरायण दक्षिणायन बनते हैं, यही सब ऐसा ही क्यों? उसका कोई उत्तर नहीं है। और वैज्ञानिक स्वयं बहुत सारे मानते हैं, आपको वो पुस्तक भी दी थी, आप लोगों ने बहुत ने पढ़ी होगी, वो वैज्ञानिक भी जब सूक्ष्मता में जाते हैं, वो दुराग्रही नहीं है वो कि वो पहले से ईश्वर को मानते थे इसलिए,
जो इस तरह का आक्षेप दे दिया जाता है, कुछ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दिखाई देता है कि हो ही नहीं सकती अपने आप ये सारी रचनाएं, विविध रचनाएं। आप एक घड़ी को कह रहे हैं अपने आप नहीं बन सकती, फूल कैसे बन गया अपने आप? इतनी व्यवस्था कैसे है, इतनी सूक्ष्म व्यवस्था कैसे है? तो प्रकृति को देख करके भले ही ये चीजें हमें सीधे सीधे परमात्मा के द्वारा बनती भी नहीं दिखे या हम नहीं कह सकते, लेकिन व्यवस्था है, व्यवस्थापक अवश्य होगा, बिना व्यवस्था के ये नहीं होगा। अब एक छोटा सा मोटर पंप है जो नीचे से ऊपर पानी फेंकता है, उनको वो कभी नहीं कह सकते कि अपने आप बनाए, नेचर ने बना दिया है। वो जटिल है या ये हमारा हृदय जटिल है? दिन भर 1 मिनट में मान लो 5 लीटर खून फेंकता रहता है, पूरे दिन भर में कितना फेंकता है, जन्म से लेकर अभी तक चल ही रहा है, लगातार चल ही रहा है। अब वो मोटरें तो खराब भी हो जाती हैं, कैसी कैसी जल्दी जल्दी गर्म हो जाती हैं, चल नहीं सकती, कितनी ऊर्जा चाहिए उनको। वो ही नहीं मनुष्य के द्वारा बनी भी हो सकती, कोई मनुष्य के ही बिना हो सकती, मनुष्य के बिना नहीं हो सकती, कोई ना कोई चेतन वहां व्यवस्थापक चाहिए। अब हृदय कैसे डर रहा है? ये व्यवस्था किसने बना दी? तो वो कितना भी नेचर नेचर करते रहे, लेकिन ये जो नेचर है, ये नेचर की व्यवस्था भी कैसे हुई? प्रकृति के अपने गुण भी हैं और उसके अनुरूप एक चेतन ने भी वहां पर व्यवस्था की है, व्यवस्थापक को तो हमें मानना होगा। हाँ जी। जैसा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मान लीजिए नास्तिक व्यक्ति बार बार तर्क देता है कि ईश्वर को हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि ईश्वर को हम देखते नहीं, दिखाई नहीं देता, तो उसको जो है ये तर्क कैसा लगेगा कि मतलब जो चीज आप देखते हैं वही मानते हैं, इसका मतलब आपने तो अपना दिल और दिमाग देखा ही नहीं, इसका मतलब ये मान ले कि आपके पास दिल और दिमाग दोनों नहीं है। नहीं, ये केवल देखने वाले नहीं, वो तो हम बहुत उदाहरण दे सकते हैं उनको, ठीक है। केवल इसलिए कि हमने देखा नहीं है, ये तो बहुत हल्का तर्क है। कह भी दिया तो हम कह सकते हैं देखो इतनी सारी चीजें जो आपने आज तक नहीं देखी हैं, आपने भी एक उदाहरण दे दिया, और भी बिना देखे भी आप मानते हैं ना उसको, तो केवल वो दिखाई नहीं देती ये कोई तर्क नहीं होता है। और कोई चीज मनुष्य के द्वारा बनी है तो क्यों बनी है, आप ये क्यों मानते हैं कि ये किसी मनुष्य ने ही बनाई है ये पुस्तक? ये क्यों मानते हैं? इसका कारण बताइए। तो जो वो कारण बताएंगे बिल्कुल वही कारण सृष्टि की रचना में भी घटते हैं, वही तो कारण हम यहां कहते हैं। ठीक है, ईश्वर दिखाई नहीं देता, ज्ञात नहीं होता, वो एक अलग बात है, उसका तरीका है, वो अब बाद में ज्ञात होता है, लेकिन ऐसे तो नहीं ज्ञात होता। पर नियम वो के वही हैं। जैसे प्रकृति की बनी हुई चीजों को हम ईश्वर निर्मित या ईश्वर की व्यवस्था में मानते हैं, जो बातें हम कहते हैं, ये मनुष्य निर्मित चीजों को भी मनुष्य निर्मित सिद्ध करने के लिए वो यही बातें बोलेंगे। बोले जब यहां इन सब चीजों पे आप लगाते हैं वहां भी लगेगा। तो इस तरह से हम कुछ उनको बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हमारे को उनसे बातचीत करके कुछ उदाहरण देके हमें उनसे प्रश्न करके उसी स्थिति में लाना हो। जैसे वो प्रश्न करते हैं वैसे हमें कभी उनको करना चाहिए। बोले आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, बोले नेचर से हो रहा है। ठीक है, यदि दुनिया में पाप पुण्य दोनों होते हैं, अपराध भी होते हैं, बोले कैसे होता है? नेचर से हो रहा है। वहां भी नेचर मान लीजिए ना, हर चीज में नेचर मान लीजिए, नहीं मान सकते वो। तो आपके कुछ प्रश्न लेता हूं मैं। अशोक जी का प्रश्न है, देवता और परमात्मा में क्या भेद है? क्योंकि देवता तो सबके अलग अलग हैं और लोक में दोनों को एक ही समझा जाता है। देवता अलग अलग है, परमात्मा अलग अलग नहीं है। लोक के आधार पर देखेंगे तो लोक वाले तो परमात्मा भी अलग अलग मानते हैं, नहीं इनका परमात्मा अलग है, हमारा परमात्मा अलग है। ये तो ठीक है कि परमात्मा एक ही है, लेकिन क्या दुनिया तो परमात्मा को भी अलग अलग मानती है ना, अलग अलग परमात्मा है। तो देखिए देवता और परमात्मा, परमात्मा तो वो जिन्होंने सृष्टि की रचना की, ये सारा रचना जिसकी हम सारी चर्चा कर ही रहे हैं। देवता शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। परमात्मा को भी देवता कहा जाता है, वो परम देव है, क्योंकि वो देता है, हमें बहुत कुछ देता है, वो परम देव है। लेकिन अन्यों को भी देव शब्द से कहा जाता है। तो देव जड़ भी होते हैं और चेतन भी होते हैं। एक तो ये मन में रहता है कि देव कोई ना कोई चेतन ही होते होंगे, लेकिन जड़ भी देव शब्द से कहे जाते हैं। पर हमारे मन में प्राय ये बैठा रहता है कि जहां देव शब्द आया तो कोई ना कोई चेतन तत्व होगा, वहां पर कोई महाशक्ति होगी।
जैसे सूर्य को देवता कहा, चंद्रमा को देवता कहा, वायु को देवता कहा, अग्नि को देवता कहा, पृथ्वी को देवता कहा, जल को देवता कहा, बिजली को देवता, इंद्र देवता, बहुत सारे ये हमें देते हैं, इसलिए इनको देव कहा जाता है। लेकिन ये जड़ देवता है। देवता के दो विभाग करेंगे, एक जड़ और एक चेतन। ये जड़ देवता है। देवता कहे कोई बात नहीं है, लेकिन हमें समझ होनी चाहिए कि जड़ देवता है या चेतन देवता है। जड़ देवताओं के साथ हमें उसी तरह से व्यवहार करना है। वहां पूजा पाठ या स्तुति प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। जो जड़ देवता है, सूर्य चंद्र आदि, वहां तो उनका उपयोग हमें ठीक ठीक लेना है, और उनको यदि हम कुछ अशुद्ध कर रहे हैं तो उसको ठीक करना है। जैसे वायु देवता है, वायु को हम अशुद्ध करते हैं तो उसकी शुद्धि के लिए भी हमें प्रयास करना है। जल देवता है तो उसके लिए भी हमें उचित करना है। ये प्रक्रिया चलती है। वहां वो चेतन तत्व नहीं है जो हमारी प्रार्थना सुनेंगे या हमारी प्रार्थना सुन के कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, उनको बोध नहीं है, वो तो जड़ चीजें हैं। तो देवता मानते हुए भी उनके अनुरूप हम व्यवहार करते हैं, लेकिन उनसे उनकी स्तुति या उनकी प्रार्थना या जिस तरह से हम चेतन से व्यवहार करते हैं, ये उनके साथ व्यर्थ है। और दूसरे होते हैं चेतन देवता। चेतन देवता में भी दो भेद करेंगे। एक तो परमात्मा परम देव हो गया चेतन देव, उससे हम स्तुति प्रार्थना ये सब करते हैं। वो जानता भी है, समझता भी है, और उसी के अनुसार हमारी जो उचित है वो प्रतिक्रिया भी करता है, हमारे को वैसी चीजें उपलब्ध भी कराता है। दूसरे चेतन देवता होते हैं जो 5 देवता माने जाते हैं, 5 मुख्य, जो पंचायतन पूजा भी होती है। तो उसमें माता और पिता, ये 2 देव हैं। ये चेतन देव हैं क्योंकि वो भी हमें बहुत कुछ देते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो माता 1, पिता 2, तीसरे आचार्य या गुरु, शिक्षक, ये भी हमारे गुरु हैं, जितने भी हैं हमारे, जिसके जितने भी हैं। चौथा अतिथि देव, ये भी चेतन देवता है। अतिथि देव, अतिथि का मतलब वो होता है जो समाज के कल्याण के लिए विचर रहे हैं, जिन्होंने अपने को समझ लिया है, जीवन को समझा है, ज्ञान प्राप्त किया है, निष्काम कर्मी है और समाज के लिए विचरते रहते हैं, कभी यहां कभी वहां कभी वहां। ऐसे कभी भी कोई साधु संत आते हैं, योग्य होने चाहिए, दुष्ट नहीं, व्यवहार ठीक होना चाहिए, ठीक उपदेश देने वाले होने चाहिए, विद्वान होने चाहिए, वो अतिथि कहलाते हैं। बाकी वो अतिथि नहीं कहलाएंगे, वो देव नहीं कहलाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जब आते हैं उनकी भी हम पूजा करते हैं। अतिथि की पूजा करनी है, उनको उनके जो आवश्यकताएं हैं, अन्न जल आदि, स्थान की, सोने की व्यवस्था इत्यादि, वो करना है। और 5वां होता है देव, वो पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, ये भी देव है, उनको इतना सम्मान के लिए दिया गया है। तो परमात्मा इन सबसे अलग है। ये देव जड़ भी होते हैं और चेतन भी होते हैं, और इनसे जड़ों से जड़ों की तरह से उचित व्यवहार करना है, और चेतन जो देव है उनसे उनकी तरह से उचित व्यवहार करना है। तो देव शब्द से दोनों का ग्रहण किया जाता है। आज इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर विवर्धन। ओम।